हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay students, in the previous lecture we have learned about positive sentence of present perfect tense. But now at the present time we are going to start our new topic and that is negative sentence of present perfect tense. Okay friends, so what's the meaning of negative sentence? It's a very simple. Negative sentence means नकारात्मक वाक्य. ओके सो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा कि नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है. सो अब सभी टेंस की तरह इस टेंस में भी हमें नेगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस पैटर्न को समझना होगा. एक बार अगर हमें वाक्य रचना समझ में आ जाती है सो हम इजीली उस टेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं. और अगर आपको ट्रांसलेशन करने आ गया सो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्पोकन में भी काफी हद तक ये बेनिफिट करता है. ऑलराइट, सो आइए देखते हैं कि इस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना क्या है. ओके सो सभी पैटर्न की तरह सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट. Alright, then have oblique has. Okay, helping verb. अब यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉट. क्यों नॉट लगाना पड़ेगा आप जानते हैं, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस. सो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज के बाद में हमें नॉट यूज कर देना है. देन क्रिया का थर्ड फॉर्म वैसा का वैसा, देन ऑब्जेक्ट एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये सेंटेंस पैटर्न आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा. ओके सो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके. सो यहां पर फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है. इसके पहले के लेक्चर में जो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको सिखाया था, राइट, सो उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया था उसी का हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. ऑलराइट, देखते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज हमने अपना काम पूरा नहीं किया है. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट क्या है देखते हैं. सब्जेक्ट यहां पर हमने मींस वी, हम लोगों की बात हो रही है सो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी. ऑलराइट, देन यहां पर आप देख सकते हैं वी इज प्लूरल सब्जेक्ट. ओके सो वी विल यूज हैव विथ वी. ऑलराइट, सो वी के साथ में हैव आएगा, यू नो दैट. एंड नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण यहां पर हमें हैव के आगे नॉट यूज करना है. ऑलराइट, एंड वर्ब क्या है? पूरा करना. ओके सो पूरा करने के लिए आप जानते हैं आइदर यू कैन यूज फिनिश्ड और you can use completed, but at the present I am using completed. Alright, so and object. Now हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अपना काम. ओके सो यहाँ पर अपने काम को इंग्लिश में कहते हैं अवर वर्क. और फिर भी अगर जिन लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, सो इसके पहले हमने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्पेशल 1 by 1 लेक्चर दिया है. सो आप वहां पर उस लेक्चर को देखकर कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके सो आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट सेंटेंस. लता मंगेशकर ने समारोह में गीत नहीं गाया है. राइट, नहीं वर्ड ये दर्शाता है कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की. सो सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे लता मंगेशकर. ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं सेंटेंस पैटर्न में पहले सब्जेक्ट आ रहा है. सो आई विल यूज हियर लता मंगेशकर. नाउ अब हम किसकी बात करेंगे? हेल्पिंग वर्ब की. सो फ्रेंड्स यू नो
have and has, but Lata Mangeshkar is one kind of name, and you all know that name is always included in singular subject, and with singular subject we will use has. All right, so लता मंगेशकर के साथ में है जाएगा, देन नॉट लगा ही देना है, जस्ट बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है। देन अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब मीन्स लता मंगेशकर ने क्या नहीं किया है। सो आपके माइंड में एक ही सवाल आएगा कि गीत नहीं गाया है। सो गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, बट यू नो इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? संग। ऑलराइट, सो यहां पर हमने संग लिख दिया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। सो लता जी ने क्या नहीं गाया है? यू नो, गीत नहीं गाया है। ऑलराइट, सो अ सॉन्ग। ओके, बट फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हमें एक्स्ट्रा वर्ड भी दिया गया है। लता मंगेशकर ने गीत नहीं गाया है, बट यहां पर हमें प्लेस का भी जिक्र किया गया है कि कहां गीत नहीं गाया है? समारोह में। दैट मीन्स इन द सेरेमनी। ओके, मैंने आप सभी को पहले ही समझाया था कि कभी भी प्लेस का जिक्र किया जाए, टाइम का जिक्र किया जाए, या फिर कुछ एनीथिंग एल्स अगर कुछ भी अलग आ रहा है, सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद वो सभी चीजें एक्स्ट्रा वर्ड में इंक्लूड की जाती है। सो इन दिस सेंटेंस ये हमें प्लेस के बारे में बताया गया कि लता जी ने गीत समारोह में नहीं गाया था। सो लास्ट में हमें इन द सेरेमनी लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नाउ लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस टॉपिक, राहुल खाना नहीं खाया है। दैट मीन्स राहुल किसी पर्सन का नाम है, उसने खाना नहीं खाया है। ऑलराइट, सो यहां पर पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सो सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? राहुल। ओके, एंड यू नो राहुल इज वन काइंड ऑफ नेम, एंड नेम इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सो नाउ राहुल के साथ में यहां पर हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? हैज। ओके, क्योंकि इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको क्लेरिफाई किया था कि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है एंड हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, बट राहुल यहां पर एक नाम होने के कारण फ्रेंड्स वो एक वचन करता है। सो यहां पर हमें क्या यूज करना है? हैज एंड नॉट नेगेटिव सेंटेंस। देन अब क्रिया वर्ब की बात हो रही है कि राहुल ने खाना नहीं खाया है। दैट मीन्स राहुल के द्वारा कौन सी एक्टिविटी हो रही है? ओके, सो राहुल के द्वारा एक्टिविटी हो रही है कि उसने खाना नहीं खाया है। सो खाने को इंग्लिश में कहते हैं eaten। ओके, सो फ्रेंड्स यहां पर हम लिखेंगे राहुल हैज नॉट eaten। क्या नहीं खाया है? खाया, सॉरी खाया है लेकिन क्या नहीं खाया है? खाना। सो खाना को इंग्लिश में हम कहते हैं फूड। सो आवर सेंटेंस इज राहुल हैज नॉट eaten फूड। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा, और अगर आप सभी को लेक्चर में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है सो प्लीज कांटेक्ट मी। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है सो फ्रेंड्स लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।